Hello students, welcome back again to your channel. This is your first chapter sentences. We all know very well about the sentences because we have done these sentences in our previous class. But again I am going to tell you that sentence is a group of words that make a complete sense. Okay, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं. Sentence is a group of word. वह ग्रुप है वर्ड्स का टू मेक अ कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है. नाउ कम टू द हियर इज गिवन अबाउट द क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग मैंने आपको समर वेकेशन में दिए थे, और अगर आपको दोबारा समझने हैं क्वेश्चन टैग, हाउ टू मेक अ क्वेश्चन टैग, तो जाइए मेरी वीडियोस में. क्वेश्चन टैग बाय रानी शर्मा आपको मिल जाएंगे. क्वेश्चन टैग में मैंने अलग से वीडियो बनाई है सिर्फ क्वेश्चन टैग के ऊपर. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग होता क्या है, पहले लेट मी क्लियर यू फर्स्ट द क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स टू आस्क फॉर कंफर्मेशंस और टू चेक वेदर समवन एग्रीज विद अस. तो क्वेश्चन टैग वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट के एंड में, ये कंफर्म करने के लिए कि जो समवन है वो एग्री है उस बात से कि नहीं, सहमत है या नहीं. तो जैसे एग्जांपल्स क्वेश्चन टैग, हाउ टू मेक अ क्वेश्चन टैग फॉर्म. क्वेश्चन टैग को कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट में से हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं. अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग में नॉट लगता है. अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाना. ठीक है, तो मतलब कि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट जो है आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐसे मैच करना है आपको. और सेकंड प्लेस पे आपको उसका सब्जेक्ट लगाना है जो स्टेटमेंट में गिवन है. मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब, देन पॉजिटिव या नेगेटिव, देन उसके बाद जो है आपका आएगा सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. चलिए, फर्स्ट गिवन है शी इज़ रियली स्मार्ट, तो फर्स्ट आपका एच पार्ट आएगा इज़ नॉट शी. जैसे कि शी इज़ रियली स्मार्ट ये पॉजिटिव है, इज़ नॉट शी ये बिलोंग करता है आपका नेगेटिव से. सेकंड है ही इज़ वेरी ग्रेसफुल, ये बिलोंग कर रहा है आपका पॉजिटिव से, तो सेकंड का आएगा जी पार्ट क्योंकि इसमें नेगेटिव शो किया है. इज़ नॉट ही, इज़ देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, नॉट अप्लाई किया है, देन उसके बाद ही आपका उसमें से स्टेटमेंट में से सब्जेक्ट लिया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्लियर. थर्ड आपको क्लियर कर देती हूँ, इट्स ईजी. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो इसका आएगा इज़ नॉट इट, जो गिवन है ए पार्ट में. क्लियर. तो ऐसे ही आपको सभी करने हैं पार्ट्स. तो चलिए, उसके बाद गिवन है लास्ट में, पेज के लास्ट में गिवन है डिवाइज द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग टेबल्स. ये रूल्स हैं आपको क्वेश्चन टैग के लिए फॉलो करने हैं. जैसे मैंने बताया आपको, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा. अगर आपकी स्टेटमेंट में आई एम दिया हुआ है तो कभी भी जो है आप एम नॉट आई नहीं लगाएंगे, उसकी प्लेस पे आर नॉट आई लगाएंगे. क्लियर. और ये इज़ नॉट शी मैं बता चुकी हूँ आपको. हाँ, विदाउट द वर्ब हैव और बी बाय यूजिंग अ फॉर्म ऑफ डू इन द क्वेश्चन टैग. अगर आपको गिवन है आपकी स्टेटमेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है तो आपको डू और डज लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए. क्लियर. और अगर बिगनिंग हो रहा है आपका कोई भी स्टेटमेंट लेट से, तो उसकी जगह आप शेल लगाएंगे एज अ सब्जेक्ट अपने क्वेश्चन टैग में. और इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में अगर आप जो है विल, जैसे क्लोज द विंडो, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस बिलोंग्स टू दी ऑर्डर कमांड एडवाइस, तो आप उसमें क्वेश्चन टैग में विल लगाएंगे. क्लियर. अगर कोई आपके सेंटेंस में समबडी, नोबडी, एनीबडी और एवरीबडी है तो उसके लिए आप जो है दे अप्लाई करेंगे एज अ सब्जेक्ट. क्लियर. तो ये रूल्स हैं टू फॉर्म क्वेश्चन टैग. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. तो वी हैव ऑलरेडी नो, हम जानते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. में आपको क्लियर कर चुकी हूँ. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी जिसमें कि साइन गिवन होता है, सेंटेंस और एक्सप्रेशन होता है, इम्पेरेटिव जिसमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और जो है प्लीज़ यूज़ करते हैं हम रिक्वेस्ट फॉर्म में.
ठीक है। और इंटेरोगेटिव व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, और डिक्लेरेटिव ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, जो आपकी सिंपल स्टेटमेंट होती है। ये सभी जो है टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, ठीक है। तो अब जो है आप कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वर्ब। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब विल कम इन फर्स्ट प्लेस, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन आप जो है क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे अगर आप इंटेरोगेटिव में बना रहे हैं। और अगर आप सिंपल में बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में बना रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद जो है आपका वर्ब होगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। चलिए, विद द हेल्प ऑफ दिस we will do our exercise. Let's crack it. Change this statement into questions in your notebook. So here in A part, change this statement into questions in your notebook. तो आपको this is a beautiful spot, ये आपकी statement है, you have to change this into the question form. चलिए, now see the answers of all this. Now see the answer here is, you have to choose first is a helping verb in the first place, then उसके बाद आपका दिस एज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद अ ब्यूटीफुल स्पॉट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। उसी को फॉलो करते हुए आपका आंसर होगा इज दिस अ ब्यूटीफुल स्पॉट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकेंड आपका गिवन है, नो वन शुड टॉलरेट इनजस्टिस, तो क्या आएगा, शुड नो वन टॉलरेट इनजस्टिस, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से सारे करेंगे। इज एवरी वन फेमिलियर विद द रोर ऑफ अ टाइगर, क्वेश्चन मार्क। इज इट यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, हैज एवरी वन हियर्ड ऑफ बीथोवन, डज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, डिड ही रैंक फर्स्ट इन हिज क्लास, डिड वी मीट ईच अदर ऑन द वे टू द मार्केट, डिड शी wear the best dress, did he eat all the cookies. Now see the next page of your book. तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम 6 to 10 कर चुके हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको बता चुकी हूँ, जो एकदम से एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज शॉक, सरप्राइज और फ्राइट। एकदम से आप किसी चीज़ को देख के शॉक में हो जाते हो, एकदम चौंक जाते हो, तो उसी के लिए जो है हम एक्सक्लेमेटरी साइन भी गिवन है एट लास्ट में, जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के, जैसे कि व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, एक्सक्लेमेटरी साइन, हाउ टॉल पाइन ट्री आर। Now next point is here, to change an assertive sentence into the exclamatory sentences, we often add word like what or how at the beginning of the sentence. हम अपने assertive sentence को change करने के लिए exclamatory sentence में सबसे पहले जो है what और how, और जो है exclamatory we add an exclamatory mark at the end of sentence बता चुकी हूँ आपको। तो ये points हैं, ये आपको जो है mind में रखने पड़ेंगे while changing the sentences into the form of exclamatory or interrogative sentences. नेक्स्ट पॉइंट गिवन है यहाँ पे, टू एक्सचेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस के लिए, जैसे मैंने बताया, अब आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करते हो असर्टिव सेंटेंस में, तो आपको रिमूव करना होता है व्हाट और हाउ, ठीक है। सो add adverb to stress upon the idea or emotions expressed by the exclamatory sentence। जो आप exclamatory sentence में यूज़ करते हो इमोशन आइडियाज, आप उसको जो है आपको हटाना होता है। change the order of words to place the subject at the beginning of the sentence followed by the predicate, और आपको change the order of words, उसको भी जो है प्लेस, सब्जेक्ट की प्लेस को चेंज करना होता है, जैसे at the beginning में जो प्रेडिकेट्स हैं वो आप चेंज करते हो, टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। नाउ कम टू द हियर, आपको यहाँ पे बी में गिवन है असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो चलिए असर्टिव में से एक्सक्लेमेटरी कैसे चेंज करेंगे, व्हाट और हाउ लगा के। नाउ सी द आंसर ऑफ ऑल दीज। रमन वॉज हैप्पी यस्टरडे, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। नाउ सी द with answers here, रमन was happy yesterday, जैसे मैंने आपको कहा था what और how अप्लाई करना है to change into the exclamatory sentence, और लास्ट में जो है आपको साइन भी यूज़ करना है। सो how happy रमन was yesterday, ठीक है। सेकेंड आपका रीता इज अ टॉल गर्ल, सो हाउ टॉल गर्ल रीता इज, लास्ट में आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या रिमेंबर करना है, हियर चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू प्लेस द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको जो है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स आपको सब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी है एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग में दी हुई ऑफ अ सेंटेंस,
फॉलोड बाय द प्रेडिकेट, जो कि फॉलोड किया गया है प्रेडिकेट के द्वारा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपके जो है हाउ और व्हाट लगा के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन और सब्जेक्ट की प्लेस को चेंज करना है, ठीक है। हाउ टोल अ गर्ल रीता इज, हाउ गुड एन आइडिया दिस इज, व्हाट अ फेयर जज शी इज, हाउ डीप दैट वेल इज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट सी। नाउ कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज दी सेंटेंसेस फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी से आपको असर्टिव में चेंज करने हैं, तो वही आपको इसमें से चूज करना है। सबसे पहले आपका अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या चूज करेंगे, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, तो क्या आएगा, दिस इज सच अ ब्रिलियंट आइडिया, क्लियर। हाउ टॉल द बिल्डिंग इज, दिस इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग। What a silly mistake, this is a very silly mistake. How bright a smile she has, she has such a bright smile. What a lovely day, it is a very lovely day. So hope you understood all these answers with exercise. We will meet in our next video with the second part of this chapters. So subscribe, share and also like my channels. Thank you for watching this.